देखिए, 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार जो है वो 16वां संस्कार होता है। उसमें लगातार हमारे संस्कारों के अनुसार हम लकड़ी से अंतिम संस्कार करते हैं, अंतिम दाह जो होता है वो लकड़ी से किया जाता है। जिसमें पूरे देश में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ों को काट कर और उनसे अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे कि पूरा हमारा जो पर्यावरण है उसको लगातार नुकसान पहुँच रहा है। तो इन सबको देखते हुए ज्ञानम फाउंडेशन और गोमय संस्थान है, वो हम अरहम स्कूल के साथ भी चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में वो भी शामिल हों, और हम चाहते हैं कि बीकानेर से हम इसकी शुरुआत करें। गाय के गोबर से बनी जो गो कास्ट होती है, उससे हम पूरे बीकानेर में अंतिम संस्कार का आयोजन शुरू करने जा रहे हैं, जो फरवरी माह में हम इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ पर बाकायदा हम एक स्थान लेंगे, जहाँ पर गो कास्ट के लिए एक मशीन लगाई जाएगी। उस मशीन में बीकानेर की जितनी गौशालाएं हैं, या जो सड़कों में हमारी गाय माता घूम रही हैं, उनको भी हम हमारी गौशाला में रखेंगे, और उनके गाय के जो गोबर है उससे हम गोकास्ट बनाएंगे, और अंतिम संस्कार के लिए सारे शमशान भूमि जो है बीकानेर की, वहां पर हम वो गोकास्ट उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कि पेड़ों की जो कटाई है वो कम से कम हो और हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को बचा सकें। तो इसकी शुरुआत हम पूरे देश में सबसे पहले बीकानेर से करने जा रहे हैं, और आने वाले समय में अगले 5 सालों में हमारा लक्ष्य है कि देश के करीब 101 शहरों में जितने भी अंतिम संस्कार होते हैं वो गोकास्ट से किए जाए। बीकानेर में कहाँ होगी इसकी जगह? अभी इसके लिए आज हम पहली बार बीकानेर आए हैं, और इसकी पूरी प्लानिंग अभी हम दागा जी, ओम जी और जितने भी यहाँ जो गौशाला गौरक्षक हैं, गौशाला चला रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और उनके साथ मिलकर हम एक स्थान लेंगे और उस स्थान में इस तरह का आयोजन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। अनुमानित दिनांक बता सकते हैं, लगभग के 1 महीने 2 महीने? करीब 25 फरवरी आप डेट मान के चलें। 25 फरवरी से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि 25 फरवरी के दिन मेरा जन्म दिवस भी आता है, और डबल 5 यानी 55 वर्ष का मैं हो जाऊंगा, तो उस दिन से हम इसकी शुरुआत करेंगे। एक सवाल ये है कि गोकास्ट बनेगी कैसे? कैसे तैयार होगी? ये जी, थोड़ा जिज्ञासा का प्रश्न है। आपको उसमें ये बताना चाहेंगे, गोकास्ट की जो तैयारी हो उसमें 70 से 75% तो गाय का गोबर होगा। इसके साथ जो पलाड़ी होती है, जो हरियाणा में, पंजाब में जो हम जो भूसा जिसको बोलते हैं, जो लास्ट में बच जाता है, वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। लेकिन गाय के गोबर के साथ में मिलकर उसमें भी स्वच्छता आ जाती है। तो 20% हम वो मिलाएंगे, और 75 से 80% गाय का गोबर होगा, जिससे कि उसमें थिकनेस पैदा हो जाती है, वो लकड़ी की तरह टाइटनेस आ जाती है उसमें। तो उसको हम उस तरह से तैयार करके, और ये जनता के लिए, इसमें अगर कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है उसके लिए हम वो निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। अंतिम संस्कार में निःशुल्क होगा। मतलब पराली से आपके पर्यावरण को भी सुरक्षा प्रदान होगी। बिल्कुल सुरक्षा जो कि प्रदान बड़ा होगी, विषय है। और उसका जो प्रदूषण है वो भी कम होगा, और हम उसको गोबर के साथ मिलाएंगे तो उसमें भी जो ऑक्सीजन की क्वालिटी है वो और बढ़ जाएगी, तो उससे थिकनेस भी हो जाएगी, और गरीबों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा, और सामान्य जो लकड़ी की दर आती है उससे करीब 60% कम हो जाएगा। ज्ञानम का गोचर गोचर भूमि के लिए क्या प्रोग्राम रहेगा? हमारी लगातार सरकार से भी बात चल रही है। अगर सरकार हमको कहीं गोचर भूमि उपलब्ध करवाती है तो हम वहां पर भी, क्योंकि हमको गाय की सेवा करनी है, गाय को बचाना है। हम ये कहते हैं कि गाय हम पाल रहे हैं, जबकि इसका उल्टा है, गाय हमको पालती है। अगर आप नियमित रूप से तरीके से अगर गाय को पालते हैं, तो गाय आपको हर महीने 25 से 30 हजार रुपए कमा के दे सकती है, एक गाय। और उसका तरीका ज्ञानम फाउंडेशन आपको बताएगा कि कैसे गायों को बचाना है, और कैसे, अगर आपके पास 4 गाय हैं तो आप 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। तो रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, और गाय भी बचेगी, और गाय बचेगी तो हमारी गोचर भूमि बचेगी, और पर्यावरण बचेगा सारा। तो हम